Am I audible? Am I audible? यस मैम। तो आप लोगों को कौन से टॉपिक्स चाहिए? मैंने आज दिन में भी आप लोगों को रिमाइंड कराया था कि टॉपिक्स मुझे सेंड करो जो आपको रिवीजन के लिए चाहिए। नोबडी हैज सेंडेड मी एनी टॉपिक टिल नाउ। आप मुझे बताएंगे तभी तो मैं क्लासेस ले पाऊंगी आपके, है ना? विच टॉपिक यू नीड? आज देखो 12:20 में मैंने ग्रुप में मैसेज किया था कि रिवीजन के लिए टॉपिक्स दो। उस दिन सैटरडे सैटरडे थी लास्ट क्लास हमारी। उस दिन भी मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे टॉपिक्स दे दो। तो व्हाट अबाउट द टॉपिक्स? ऐसे रैंडमली भी टॉपिक दे सकते हो। इट्स लाइक अगर कोई ऐसा है कि कुछ टॉपिक्स हैं जो समझ ना आए हो, है ना? आपके आपको अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी। और अगर कोई रिवीजन के लिए चाहिए तो हो सकता है। कोर्स तुम लोगों का कंप्लीट है, राइट? सॉरी प्लीज। कोर्स कंप्लीट है ना? यस मैम। देखो अगर कोर्स तो कंप्लीट है तो फिर क्या करेंगे? तो टॉपिक्स दे दो। क्या पढ़ाओ आज? मैं देखती हूँ, मैं अपनी मर्जी से पढ़ाती हूँ तुम लोगों को। वेट फॉर मी। ओके, सो तुम लोगों ने अर्थराइटिस पढ़ा है? अर्थराइटिस पढ़ा है तुम लोगों ने? स्टूडेंट्स, कोई आंसर करेगा मुझे कि आप लोगों ने अर्थराइटिस पढ़ा है और नॉट? अरे कुछ आंसर तो करो। मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है तुम लोगों को? स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज इतना बता दो, मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? फिर चुप हो जाना, फिर गूंगे बहरे हो जाना। हेलो।
स्क्रीन में कुछ दिख रहा है तुम लोगों को? स्टूडेंट्स, थैंक यू। हेलो मैम, नहीं दिख रही। ओके, मेरी वॉइस तो ऑडिबल है ना? तुम लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम, अब आ रही है। इससे पहले नहीं आ रही थी? नो मैम। ओके, तो ठीक है, मैं तुम लोगों को ना ऐसे ही अर्थराइटिस बता देती हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्लास के लिए तुम लोग करा दिया। करा तो दिया, अब मुझे क्या पता तुम लोगों को क्या कराया नहीं कराया, इसलिए तो मैंने तुम लोगों से बोला था कि मुझे टॉपिक दे दो। हाँ जी, मैम आपने ही कराया अर्थराइटिस। मैंने ही कराया अर्थराइटिस, यस मैम, फिर से करा दे रही हूँ मैं, फर्स्ट फिर क्लास में से। कराया था आपने। हाँ, कोई बात नहीं, क्योंकि अब अगर तुम लोग टॉपिक नहीं दोगे तो मैं क्या करूंगी? मैं वही चीज रिपीट करूंगी, तो स्टार्टिंग से रिपीट होगा। अर्थराइटिस, देन क्या पढ़ाया था मैंने? चिकन पॉक्स, देन मिजल्स, ऐसे होगा। 2 दिन का टाइम था तुम लोगों के पास मुझे टॉपिक्स देने का। किसकी गलती है? तुम लोगों की। तुम लोगों ने मुझे टॉपिक नहीं दिया, मैंने दो दो बार तुम लोगों से पूछा फिर भी नहीं दिया। तो अब मैं अर्थराइटिस रिपीट कर रही हूँ, इस क्लास के बाद तुम लोग मुझे टॉपिक दोगे, शाम के 6 बजे तक मुझे टॉपिक दे दोगे, ठीक है? कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बताओ मुझे। बताओ। व्हाट इज अर्थराइटिस? अर्थराइटिस क्या होता है? एकदम सिंपलर फॉर्म में पढ़ लेंगे, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में। अर्थराइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है? जॉइंट्स के इन्फ्लामेशन को अर्थराइटिस बोलते हैं। और मतलब एक से ज्यादा, एक किसी एक पर्टिकुलर जॉइंट में भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, उसको भी अर्थराइटिस बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन है तो उसको भी हम क्या कहते हैं? अर्थराइटिस ही कहते हैं। तो अर्थराइटिस के टाइप्स होते हैं। बेसिकली अर्थराइटिस के 4 टाइप होते हैं। वैसे तो अर्थराइटिस के बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है? मोर देन 100 टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस आर देयर, बट फॉर स्टडी पर्पस जनरली हम we will go with 4 types of arthritis which are the major one, ठीक है? ये हम arthritis कौन से बेसिस में पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ arthritis जो कि मोस्टली अकर होते हैं। ओके, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके ओके ओके। बीच बीच में जैसे मैं पूछती हूँ, वेट करती हूँ, तो यस नो बोल दिया करो, ठीक है? तुम्हारी क्लास कुछ भी नहीं बोलती है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद तुम लोगों को मेरी आवाज ही नहीं आ रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क इशू होता है और दिक्कत होने लग जाती है। तो टाइप्स ऑफ मैम arthritis, okay, हाँ, like this only you have to say yes, no, that's it. So first type is rheumatoid arthritis. rheumatoid arthritis क्या है? एक autoimmune disease है, मतलब अपने आप ही हमारे जो बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है वो खुद से ही खुद को खत्म करने लग जाता है, ठीक है? खुद अपने ही इम्यून सिस्टम खुद को ही हार्म करने लग जाता है। दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज टर्म्ड एज ऑटोइम्यून डिजीज। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज ए ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन, जिसमें क्या होता है? जॉइंट पेन होता है और पूरे बॉडी में जॉइंट्स में डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? और मोस्ट ऑफ द टाइम रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ऐसा होता है कि दोनों साइड
मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। मैम मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही।
अटेंडेंस भेज दो कोई विशाखा।
Am I audible? Am I audible, students? यस मैम। मैम आपकी वॉइस ही नहीं आ रही थी काफी टाइम से। यस मैम। प्लीज आंसर, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को या नहीं? मैम अब आ रही है। कितने देर से नहीं आ रही थी? इंटरनेट चला गया मेरे लैपटॉप से, कितने देर से नहीं आ रही थी आवाज? कहाँ से रह गया, मतलब मैं कहाँ तक मैम समझ गया था मैंने? मैम आप मीटोइड पढ़ा रही थी। और र्यूमेटॉइड, यस मैम। तो स्टार्टिंग से कुछ नहीं सुना तुम लोगों ने? तो मैम आपने म्यूट कर रखा था। म्यूट नहीं हुआ, ये ना इंटरनेट हट गया और मैंने स्क्रीन पे, लैपटॉप के स्क्रीन पे ओपन किया हुआ था, तो ये क्या हुआ कि अपने आप नेट करने डिस्कनेक्ट हो गया ना, तो मुझे पता नहीं चला और मैं स्क्रीन से देख देख के पढ़ा रही थी तुम लोगों को, तो मैंने भी नोटिस नहीं किया। एनीवेज कोई बात नहीं। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है? ऑटो इम्यून डिजीज होता है। सेकेंड वन इज, इसमें क्या होगा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जॉइंट्स पेन होंगे और पूरा बॉडी में, मतलब पूरा बॉडी में ऑलमोस्ट ऑटो, जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ना, वो पूरे बॉडी के जॉइंट्स को खराब करना शुरू कर देता है, ठीक है। देन कम्स दी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, धीरे धीरे जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होते हैं, जो कि जॉइंट्स के ऊपर जो कार्टिलेज होते हैं, जो कि जॉइंट्स के दोनों बोन्स के बीच में फ्रिक्शन से बचाते हैं, बोन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वो खत्म होने लग जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है ना कि फर्स्ट तो वो जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, देन आफ्टर दैट वो डिसइंटीग्रेट होगा, मतलब स्लोली एंड स्लोली वो खराब होने लग जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अब जब आर्टिकुलर कार्टिलेज ही खराब हो गया है, खत्म हो गया है, तो क्या होने लगेगा कि दोनों बोन्स में ये होने लग जाता है, फ्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फ्रिक्शन होना स्टार्ट हुआ, अब उसकी वजह से क्या होगा कि बोन में पेन फील होने लग जाएगा, क्योंकि जैसे ही फ्रिक्शन होना स्टार्ट होता है बोन में, फिर बोन डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेन फील होने लग जाता है पेशेंट को। थर्ड टाइप ऑफ अर्थराइटिस है सीरोनेगेटिव अर्थराइटिस। इसमें क्या होता है ना कि पेशेंट विल कम टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास पेशेंट आएगा और बताएगा कि मुझे सारे जो भी सिम्टम्स है, वो जो भी बता रहा है, जैसे मेरे बताएगा कि मेरे जोड़ों में दर्द हो रही है, मेरे सूजन है, मुझे चलने में दिक्कत होती है, ये सारी चीजें बताएगा। बट जब डॉक्टर उसको टेस्ट करने के लिए देगा ना, आरए टेस्ट देता है एक, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आता है, मतलब पेशेंट के रिपोर्ट में शो नहीं हो रहा है कि अर्थराइटिस है, बट जो सिम्टम्स है वो सारे अर्थराइटिस के हैं। तो इसीलिए इस अर्थराइटिस का नाम होता है सीरो नेगेटिव अर्थराइटिस, ठीक है। कि टेस्ट करवाएंगे तो रिपोर्ट नेगेटिव आती है कि अर्थराइटिस शो नहीं हो रहा है, एंटीबॉडीज शो नहीं होते अर्थराइटिस के, ठीक है। बट जो सिम्टम्स है पेशेंट को सारे अर्थराइटिस के होते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज सीरो नेगेटिव अर्थराइटिस। ये भी बहुत कॉमन अर्थराइटिस है। फोर्थ वन इज क्रिस्टल आर्थ्रोपैथीज, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि जहां जहां जॉइंट्स है, वहां पे जॉइंट्स के चारों तरफ क्रिस्टल टाइप का फॉर्मुलेशन होने लग जाता है, जमने लग जाता है क्रिस्टल। तो ये कैसे दिखता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस जगह पे स्वेलिंग होने लग जाएगी, रेडनेस होने लग जाएगी। उसके बाद क्या होता है कि पेशेंट विल कंप्लेन की पेन होने लग गया है। अब जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम जब एक्सरे करेंगे तो आपको पूरा क्लियरली जॉइंट्स के चारों तरफ जैसे क्रिस्टल क्रिस्टल लाइक एक्यूमुलेशन दिखने लग जाएगा। तो दिस इज टर्म अंडर कम्स अंडर क्रिस्टल आर्थ्रोपैथीज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स द कॉजेज, कारण क्या होते हैं आर्थराइटिस के? किसी भी तरह की इंजरी, ठीक है, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, कोई गाउट हो गया या सूडो गाउट हो गया कंडीशन, तो भी हो सकता है। इनहेरिटेंस है, मतलब जेनेटिकली हो रहा है, तो भी हो सकता है। लाइम डिजीज है, तो भी हो सकता है। कभी चोट लगा था हल्का फुल्का, उससे भी हो सकता है। छोटे मोटे चोट से भी हो सकता है, बड़ी इंजरी से तो हो सकता है, बट छोटे मोटे चोट से भी हो सकता है, ठीक है ना। सिम्टम्स क्या क्या होता है इसके, ठीक है। तो जॉइंट पेन होगा, पेशेंट चल फिर नहीं पाएगा अच्छी तरह से, फ्रीली नहीं चल पाएगा, स्टिफनेस आने लग जाएगी क्योंकि चल फिर नहीं पा रहा है, डर डर के चल रहा है, क्योंकि दर्द होता है जिस समय भी चल रहा है फिर रहा है, तो है ना। तो स्टिफनेस आने लग जाएगा, उस जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वहां पे
क्या होने लग जाएगा, इन्फ्लामेशन होने लग जाएगा, ठीक है, इन्फ्लामेशन होने लग जाएगा और रेडनेस हो जाएगी उस जगह में और स्वेलिंग आने लग जाएगी उस जगह में। हम कैसे इसको टेस्ट कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे, ठीक है, उससे पता चल जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता चल जाता है। उसके बाद क्या होता है, सिर्फ कंफर्म करने के लिए एक्सरे कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट होता है इसके लिए, वो करवाया जाएगा। आरएफ टेस्ट होता है, दिट इज आरएफ टेस्ट जो होता है रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट होता है, ठीक है, और एएनए टेस्ट होता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट होता है, ये भी करवाया जाता है। बेसिकली ये दोनों टेस्ट जो है वो ब्लड टेस्ट ही होते हैं, ये दोनों टेस्ट करवाते हैं। अगर ये पॉजिटिव आ गए तो इसका मतलब पेशेंट इज पॉजिटिव विद आर्थराइटिस, ठीक है, पेशेंट को आर्थराइटिस है। अब मेडिकेशन में क्या क्या दे देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे यानी कि पेन किलर्स, ठीक है। सेकेंड मेडिसिन कौन सा जाएगा, NSAIDs एंटी स्टेरॉइडल, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है, NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इसमें आप क्या दे सकते हो, ब्रूफिन दे सकते हो, एडविल दे सकते हो, सैलिसाइलेट दे सकते हैं हम पेशेंट को, ठीक है। दीज ऑल मेडिसिन कम्स अंडर दिस। मेंथॉल क्रीम जो ऑइंटमेंट है ऊपर से लगाने के लिए, मेंथॉल या कैप्सिसिन के क्रीम्स आते हैं वो देंगे। इम्यूनोसप्रेसेंट देंगे, प्रेडनिसोन एंड कॉर्टिसोन दे सकते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन में। इसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, या तो फिर कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द जॉइंट, और मोस्टली ये जो सर्जरी होती है वो जॉइंट, वो हिप जॉइंट या नी जॉइंट में होती है कि जॉइंट पूरी तरह से खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, तो उसका रिप्लेसमेंट कर देते हैं, ठीक है, उसके जगह पे दूसरा आर्टिफिशियल जॉइंट लगा देंगे। तो इस दिस सर्जरी इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट सर्जरी, ठीक है, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, रिप्लेसमेंट सर्जरी। दूसरा होता है फ्यूजन सर्जरी। फ्यूजन सर्जरी कहाँ पे होता है, छोटे छोटे जॉइंट्स में होगा, जैसे फिंगर्स है ना हमारे, उसमें पेन हो रहा है, पेशेंट उसमें ज्यादा पेन कंप्लेन करता है, रिस्ट में ज्यादा पेन बताता है, तो उसमें क्या करते हैं कि कुछ टाइम के लिए जो छोटे छोटे जॉइंट्स है उसको फ्यूज कर देते हैं, एक साथ में कर देते हैं, ठीक है। तो फ्यूज करने से क्या होगा कि वो जॉइंट्स हिल नहीं पाएंगे, तो हिल नहीं पाने की वजह से क्या होता है कि एक टाइम पीरियड मिल जाता है कि वो हील करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये सर्जरी होती है। देन इज फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी भी दिया जाता है, जैसे एक्सरसाइज वगैरह ये सिखाया जाएगा। इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है, जैसे कि वेट लॉस करने के लिए कहा जाता है पेशेंट को। एक हेल्दी वेट मेंटेन रखना जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा वेट होगा तो जॉइंट्स पे ज्यादा वो वेट पड़ता है और उसकी वजह से जॉइंट्स डैमेज जल्दी होते हैं, ठीक है। अच्छा डाइट लेना है, डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेना है, लाइक फ्रेश फ्रूट्स लेना है, वेजिटेबल्स, हर्ब्स, ठीक है, फिश, नट्स ये ले सकते हैं। मीट अवॉइड करना है, डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करना है, फ्राइड फूड्स अवॉइड करने हैं, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना है। प्रोसेस्ड फूड कौन सा होता है, पैकेट वाले फूड, ठीक है। देन इसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज करना है, बहुत अच्छा है अगर कोई स्विमिंग करे, स्विमिंग इज वेरी गुड फॉर एंटायर बॉडी, ये जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्थराइटिस। होपफुली अभी तो तुमको समझ में आ गया। एक्चुअली मैंने पहले थोड़ा एलाबोरेट करके समझाया था, अभी मैंने कंसाइज वे में समझा दिया, बिकॉज कंप्लीट होने के बाद मैं क्लास कंप्लीट खत्म करने वाली थी, तुम लोगों का अटेंडेंस ले लिया था मैंने, और मैं क्लास कंप्लीट करने वाली थी, तब मुझे पता चला कि रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है। एनीवेज, अगर कहीं डाउट है तो मुझसे पूछ लो, नो मैम। ठीक है ना। ओके देन, ओके।